नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। नीतीश कुमार का वादा है और कहीं ना कहीं उन तमाम बिहारियों के लिए बहुत बड़ा सौगात देने का वादा किए थे। नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, मगर वो लोग नीतीश कुमार के जो कमेटी में बैठे हुए हैं वो इंजीनियर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, वो हमेशा दावा करते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं और बिहार के तमाम युवाओं को पढ़ाने लिखाने का तमाम वादा करते हैं। बच्चों को साइकिल्स वगैरह देते हैं, मैट्रिक में पास होता है तो कुछ पुरस्कृत देते हैं, 10th में पास होते हैं उनको भी, मतलब कि कुछ ना कुछ बढ़ावा देते हैं। मगर वही जब आप लोग वो सब चीज़ कर कर आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, घर का भी नाम रोशन करते हैं, गाँव मोहल्ले का करते हैं, बिहार का तो करते ही करते हैं, मगर लास्ट में धोखा क्यों मिलता है? अब ये तो हमारे सीएम साहब ही बताएंगे क्यों ऐसा मिलता है। अच्छा। खुद वो कहने को इंजीनियर हैं, पर इंजीनियर लोग का कभी रेगुलर वैकेंसी होता नहीं है। आता है हर साल 63वीं 64वीं 65वीं BPSC, रेगुलर वैकेंसी भी उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो जाता है। पर हमारा वैकेंसी 2012 के बाद 2017 में आता है और अब 2022 आ गया है, पर अभी तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम लोग सब पास्ट कैंडिडेट्स हैं। कोई नौकरी छोड़कर अपनी आया इस वैकेंसी के लिए, कहीं कोई काम कर रहा था वो सब छोड़ कर आया और यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है। 5 साल तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, उसके बाद भी ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, हर समुदाय के लोग अपने समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिहार के जो मुखिया हैं वो खुद इंजीनियर है, तो वो क्यों नहीं चाहते हैं कि मेरे जैसे होनहार इंजीनियर और हैं? हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार इंजीनियरिंग के साथ हो रहा है। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं ना, जब से हम लोग एकदम पूरा शोषण की स्थिति में गए। आज आंकड़ा निकालिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है, तो इंजीनियर है। आज स्थिति ऐसा हो गया है कि कॉलेजेस का सीट खाली जा रहा है, लोग इंजीनियरिंग करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि 4 साल की कठिन मेहनत के बाद आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप रोड पर नहीं रहना चाहेंगे। मोटा पैसा खर्चा होता है इंजीनियरिंग करने में, मोटा मेहनत लगता है, उसके बाद आप बेरोजगारी झेलते हैं तो बहुत बड़ा तंज होता है समाज का। लेकिन ये हमारी सरकार जो है, तत्कालीन सरकार या भारत सरकार है या बिहार सरकार है, बिहार सरकार तो हमारे इंजीनियर साहब ही हैं, बोलते हैं हम ही इंजीनियर हैं, लेकिन हम लोग के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। ये देखिए, यही वैकेंसी को अगर हम देख ले तो 2016 में वैकेंसी आई है, आज 21 खत्म होने वाली है, 5-6 साल हो गया। हमारे साथ 64वीं की वैकेंसी आया, उसका ज्वाइनिंग हो गया, मैकेनिकल का वैकेंसी आया, उसका ज्वाइनिंग हो गया, और हम लोग आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं। अब इंजीनियर आपके राज्य में आंदोलन करेगा, इंजीनियर मुख्यमंत्री होते हुए, तो बहुत बड़ा शर्म की बात है। अच्छा, और ये एक बात की है, ये आपका उम्र अभी कितना हुआ होगा? 21 साल था ना सर, उस समय हम फॉर्म भरे थे, मतलब कि मिनिमम एज हम पूरा कर रहे थे। BPSC के 21 साल होता है, उस समय हम फॉर्म भरे थे, और अभी उम्र हो गया है 29 साल हो गया इस बार, ठीक है। तो इतना उम्र हो गया है, एक वैकेंसी क्लियर करते करते ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब बिहार सरकार का रूल है कि 50 साल में रिटायरमेंट हो जाना है, हम 30 साल में ज्वाइन करेंगे, 35 साल में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अगर हमको 10 साल 15 साल उम्र मिलेगा नौकरी करने का, तो 15 साल में क्या बिहार का विकास हो जाएगा या हमारे बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, या तो हम समाज को क्या दे पाएंगे 10 साल 15 साल में? ये सरकार कहीं ना कहीं ये जो जितने भी तमाम लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई कर कर आगे बढ़े हैं, इन्हें हर एक चीज़ की जानकारी है, और अगले 5 साल में भी ये लोग इतना पढ़ाई कर चुके हैं कि अगले 5 साल में जो भी सॉफ्टवेयर आएगा उस पर भी ये लोग कार्यरत हैं। मगर इन्हीं लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? जी, मेरा राहुल मल्होत्रा नाम है, मैं पटना में ही रहता हूँ। और यहाँ तक कि देखिए कि 64वीं जो BPSC 64वीं सिविल सर्विसेज है, उसका रिजल्ट आया था जून में। अभी उनका ट्रेनिंग वगैरह होने लगा है, ज्वाइनिंग हो चुका है। हमारा 5 साल से यही चीज़ अटका हुआ है। यहाँ तक कि BPSC जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है, 2011 के बाद कोई भी बहाली, 2011 वाला वैकेंसी का ही बहाली हुआ है, उसके बाद अभी तक किसी का भी बहाली नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा भी आप लोगों के साथ हुआ है क्या कि शादी लग गया, फिर नौकरी ना मिलने के बाद शादी टूट गया, ऐसा भी हुआ है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। शादी होगा कैसे? शादी टूटे के बात कर रहे हैं। अच्छा। उम्र पार हो रहा है, रिश्ता नहीं आता है, ज्वाइनिंग, अब लोग को डाउट हो रहा है कि ज्वाइन होगा तब ना नौकरी होगा। नौकरी हुआ ही नहीं तो शादी की बातें नहीं कर सकते। अच्छा, लोग डाउट करने लग रहे हैं। करने रहे कि आप लोग का रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। नहीं, क्योंकि अभी STET के साथ क्या हो रहा है कि उन लोगों का शादी हुआ टूट गया, ये लड़का भाई बेरोजगार है, हम क्यों शादी करें? बात वही है, आज बेरोजगारी का जो आकलन है, जी बताइए। अल्टीमेटली बात वही हुआ, शादी सेट होकर टूट जाए या रिश्ता ना आए, बात तो वही हुआ। जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं ज्वाइनिंग चाहिए तब जा करके हम अपना रिलेशन तय करेंगे, जो भी करेंगे। और ये लोग क्या है कि ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं, उससे हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। हमारा देखिए इंक्रीजमेंट डाउन हो रहा है, इंक्रीजमेंट खत्म हो रहा है, सैलरी वहीं से स्टार्ट होगा। यूपी वाले 1 साल के अंदर ज्वाइन करा दिए, इनसे लेट एग्जाम ले करके इंटरव्यू करा करके वो ज्वाइन करा दिए। लेकिन
लेकिन हमारा स्टेट ऐसा है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जू इनके कान पर जू भी नहीं रेंगता, पता नहीं ये लोग क्या चाहते बिल्कुल हैं। नीतीश कुमार के कान में जू रेंग नहीं रहा है, सब भाई साहब बोल रहे हैं। कितना बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। पिछले 4 साल से वही हाल है, आज भी वही हाल है। पता नहीं, अब तो घर वाले बाहर वाले सब डाउट करने लगे हैं कि कभी कुछ होगा हमारा कि नहीं। और इतना सारा टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो वैसे हम लोग को अफवाह भी बहुत सारा मिलता है कि क्या होगा, डर भी हो रहा है कि होगा या नहीं होगा। इतने ऊपर इतने बड़े बड़े अधिकारी सब हमारा काम कर रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सब पे डाउट है। मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं बच्चे, बताइए मेंटली स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे अगर काम करेगा? मतलब आप 5 साल बाद 6 साल बाद उसको ज्वाइन कराओगे, वो खुशी मन से काम नहीं करेगा, फिर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। हर चीज और कहीं ना कहीं जो मन में है अभ्यर्थियों का वो डर तो रहेगा ही, मगर आप तमाम महिलाओं से रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार के जो मुखिया हैं उनका कहना है कि बिहार में हम महिलाओं को आरक्षण, संरक्षण और 35% भी दे रहे हैं, तो उन लोगों का लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ, लाभ तो उस चीज़ में मिला है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब बनता है? जीरो हो गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया। क्योंकि बिहार में जैसा देखा जाता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर जब बिहार की महिलाएं पढ़ ले रही हैं, नौकरी करने जा रही है तो उनको धोखा मिल रहा है। जब ये कंप्लीट प्रोसेस होगा तभी तो 35% का प्रॉफिट नजर आएगा। बिल्कुल। ऐसे तो वो जीरो के समान ही काउंट होगा। जीरो के समान। मैम क्या लग रहा है, इतनी पढ़ाई के बाद आप आगे बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई के समय बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना होगा। लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, मगर फिर भी आपने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद आप अपने जॉब के लिए सड़क पर हैं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, सड़क पे हैं, गार्जियन लोग ये एडवाइस नहीं देते हैं कि सड़क पे जाओ, लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, मजबूरन बस हम लोग रोड पे आए हैं अपने पेरेंट्स लोग को समझा कर कि नहीं, ये हम लोग का हक है, ज्वाइनिंग जल्द मिलेगा, क्योंकि उन लोग को भी टेंशन है। सिर्फ बोलते हैं रिजल्ट हो गया, फिर लगता है नहीं कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट, तो हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दिया जाए, और क्या चाहेंगे। ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है, इसके साथ 2 वैकेंसी और आई थी, 3-17 और 4-17, उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो गया, उन लोग 1-2 साल मीन्स जॉब भी कर चुके हैं। हम लोग का इतना डिले, केस पे केस होते होते फिर इतना तक पहुँचे, इसके बाद भी फिर अब ये इन लोग का अपना काम हो गया तो पर भी अब डिले कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैम सौतेला व्यवहार आप लोग के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि बिहार के जो मुखिया हैं वो भी इंजीनियर है, आप लोग भी इंजीनियरिंग पास करके जॉब लेने के चक्कर में हैं, तो फिर ऐसा क्यों रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कब सरकार की आंखें खुलेंगी। शायद उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत ही ना हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कराना देना चाहिए और कोई भी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इनको ध्यान नहीं देना चाहिए और सब सारे को बंद ही कर देना चाहिए। चलिए बिल्कुल, हाँ बताइए सर, आप बता रहे थे, बताइए। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि आज गजेटेड रैंक के सिलेक्टेड लोग रोड पे खड़े हैं अपने ज्वाइनिंग के लिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि इस तरह का प्रदर्शन एक गजेटेड रैंक के सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं। और हमारे सर ये ऑफिसर्स नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट की आरसीडी के हुए, वो एक गजेटेड ऑफिसर है, उन्हें भी ये ध्यान देना चाहिए कि इस रैंक के लोग को कम से कम झूठा आदेश नहीं, झूठा मतलब कि आश्वासन नहीं देना चाहिए। एक फिक्स ज्वाइनिंग का डेट दिया जाए, कब तक ये नियुक्ति कंप्लीट होगा, कम से कम ये आश्वासन क्लियर करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो इन तमाम अभ्यर्थियों का एक ही कहना है कि आखिर नियुक्ति कब होगा वही टाइम बता दीजिए, क्योंकि हम लोग के पास भी उतना टाइम नहीं है कि सड़क पर जाकर प्रदर्शन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं गार्जियन से, गांव परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनाकर रखे हुए हैं कि मेरे बच्चे का नौकरी लग गया है और वो आगे बढ़ेगा, मगर ये लोग सड़क पे ही रहकर अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे के समय में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।